रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फ़ाइट फॉर राइट्स तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ पीडीएम हुक्मरानों की सियासत, हिकमत अमली और सियासी सोच पर। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं पिछले 5 साल से, जिसमें 3.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत थी और 1.5 साल पीडीएम की हुकूमत थी। अगर आप पहले 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत देखें जिसमें पीडीएम अपोजिशन में थी और इमरान खान साहब हुकूमत में थे, जो पीडीएम के हुक्मरान सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि भाई इमरान खान साहब को जमहूरियत का पता नहीं है। इमरान खान साहब इस तरह के डिक्टेटर जैन के बंदे हैं, वो सारी अपोजिशन उठाकर जेल में डाल रहे हैं, बिला वजह जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपोजिशन पर सियासी इंतकाम के लिए केसेस बना रहे हैं और उसको मीडिया हाउसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं या इसको नेब को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इस तरह करते करते वो कह रहे थे कि भाई इमरान खान साहब को किसी भी चीज़ का पता नहीं। इमरान खान साहब की वजह से पाकिस्तान की मैशत को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान में कारोबारी लोग काम करना छोड़ रहे हैं कि इमरान खान साहब सुबह शाम नेब की धमकी देते हैं सबको, जो लोग कारोबार करते हैं कि भाई आप लोग टैक्स दें वरना आपके खिलाफ नेब के केसेस होंगे, तो नेब को बंद करना पड़ेगा। ये इमरान खान साहब को इससे इलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकालना होगा, क्योंकि इमरान खान साहब डिक्टेटर हैं, उनको पता ही नहीं कि सियासत होता किस तरह है। तो सियासी लोग हम लोग हैं, क्योंकि हम लोगों ने 40-50 साल सियासत किया है, तो हम लोगों ने 2-3 मरतबा हुकूमत किया है, तो हमें तजर्बा भी है। तो लोगों के जहन में कुछ आ रहा था और इमरान खान साहब से भी कुछ लोगों की नफरत बढ़ रही थी। लोगों का यही सोच रहे, यानी लोग सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि हो सकता है इमरान खान साहब नए हैं, पहली हुकूमत है, या इमरान खान साहब क्रिकेटर हैं, प्रोफेशनल सियासतदान नहीं है। हो सकता है पीडीएम के हुक्मरान ठीक कहते हों। फिर अल्लाह का कहना देखें, करना देखें। कुछ यानी 1.5 साल या 3.5 साल के बाद पीडीएम की हुकूमत का मौका मिला। जैसे पीडीएम की हुकूमत आती है तो पीडीएम की हुकूमत आते ही हुकूमत में आते ही वो इमरान खान पर केसेस शुरू कर देते हैं। वो एक एक या दो या तीन या चार या पाँच नहीं, बल्कि 200 के करीब इमरान खान पर केसेस करते हैं। सुबह और शाम इमरान खान के खिलाफ वज़रा जितने थे, तकरीबन 8 से 10 वज़रा डेली आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि भाई इमरान खान साहब को आज ये केस लगा है और इमरान खान साहब पर अगला केस ये होगा, इमरान खान साहब उस केस में नाइल होंगे, इस केस में नाइल होंगे। वो 1.5 साल अपनी हुकूमत का इस तरह करते रहे। इस दौरान महंगाई बढ़ती रही, अफरा तफरी में बढ़ती रही, परेशानी बढ़ती रही। इस दौरान सैलाब आया, फिर सैलाब के दौरान लोग तकलीफ़ में रहे, किसी की कोई मदद न की गई और महंगाई को कोई कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। उसके साथ साथ ही बदअमनी शुरू हुआ। ये केपीके में धमाके शुरू हुए, कराची में धमाके शुरू हुए, लाहौर में धमाके हुए, लेकिन हुकूमत किसी भी तरफ नहीं देखी। हुकूमत का एक ही सिर्फ नज़र में एक ही चीज़ था, वो किसी भी तरह से इमरान खान साहब को फिक्स किया जाए, वो इमरान खान साहब को बंद किया जाए और इमरान खान साहब को जेल में बंद करके उस पर केसेस किए जाएँ। वो उसमें कामयाब गए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है इमरान खान साहब जेल में बैठ कर भी वो कामयाब हो गए। पीडीएम हमेशा के लिए नाकाम हो गई, क्योंकि अब जब तक इमरान खान साहब से मुज़ाकरात नहीं होंगे, जब तक इमरान खान साहब से बातचीत नहीं होगी, जब तक इमरान खान साहब से मुकम्मल सेटिंग नहीं होती, अब इलेक्शन नहीं हो सकते। क्योंकि इमरान खान साहब के जितने भी तकरीरें देखें, आप जितने भी तहरीरें देखें, जितने भी उन्होंने जो इसमें अनाउंसमेंट वगैरह उन्होंने किए थे, वो बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ने कि मुझे निकाला गया, बहुत नुकसान होगा मुल्क का, वही हुआ। जितना नुकसान हुआ महंगाई की सूरत में, अफरा तफरी की सूरत में। लेकिन पीडीएम के हुक्मरान कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई इमरान खान साहब के बाद भी हमें इलेक्शन लड़ना है, हमें अवाम के पास जाना है। उन्होंने अवाम के लिए किया तो कुछ भी नहीं। अब वो इलेक्शन प्रोसेस में किस तरह जाएंगे, वो कैंपिंग किस तरह करेंगे, तो मेरे ख्याल में अब पीडीएम वाले कहते तो हैं जमहूरत बहाल हो, इलेक्शन हो। हालांकि अगर आप असल में देखें, उनका बिल्कुल इससे कोई गर्ज नहीं कि इलेक्शन होता है या नहीं होता। उनका मकसद यही है कि इमरान खान बाहर रहे और हम भी बाहर रहें, कोई मसला नहीं, हुकूमत कोई भी चलाए। तो मेरे ख्याल में पीडीएम ने खुद के हाथ काट दिए हैं, खुद को सियासत से निकाल दिया है। अगर आप इमरान खान साहब की हिकमत अमली को देखें या इमरान खान साहब के घर नादानी को ही देखें, जिसकी वजह से इमरान खान साहब हद से ज़्यादा बोल रहे थे, अब उसमें वो खुद पीडीएम वाले फंस गए हैं।
हालांकि फंसाने के लिए इमरान खान की कोशिश किया गया था, किसी तरह से इमरान खान को फंसाया जाए, लेकिन सियासतदान का असल मसला होता है सियासत करना, अवाम के बीच में रहना, अवाम से वोट लेना। वो अब पीडीएम में नहीं रही, वो इमरान अब अवाम पीडीएम को सुनने को तैयार नहीं है। वो इलेक्शन कैंपिंग किस तरह करेगी। अब कल में आप या एक दो दिन कल की बात है, जब जो निगरान हुकूमत के वज़ीर आज़म थे वो कहीं पर गए हैं, स्टूडेंटों ने उनसे बहुत सख्त सवालात किए हैं। तो इस तरह के सवालात आने वाले दिनों में आपको पीडीएम के हुक्मरानों से नजर आएंगे। लोग सड़कों पर उससे बातें करेंगे, लोग उससे पूछेंगे भाई आप लोगों ने किया क्या है, आप लोगों को क्यों वोट दें। और सबसे बड़ी बात यह है, पीडीएम को इस इलेक्शन में एक या दो नहीं, 2 करोड़ से ऊपर जो नौजवान हैं जिनका नया वोट कास्ट हुआ है, उस वोटर से उनका मुकाबला है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। शायद वो पीडीएम के हुक्मरान उस वोटर के सामने खड़े होना उनके मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाए। तो इमरान खान साहब को जो लोग कह रहे थे कि इमरान खान साहब को ख़त्म करेंगे, इमरान खान को सिलेक्शन प्रोसेस से निकाल देंगे, अगर आप दर हकीकत देखें, असल में इमरान खान साहब ने पूरी पीडीएम को इलेक्शन प्रोसेस से निकाल दिया है, सियासी जो सिस्टम है उससे निकाल दिया है। क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस आवाम के ज़रिए होगा, जब आवाम में उनकी नुमाइंदगी नहीं होगी, जब आवाम उनको वोट नहीं करेगा, तो ज़ाहिर है वो लोग सियासी प्रोसेस से बाहर हैं। तो इमरान खान साहब जैसे भी हैं वो इंटर हैं, वो इस वक्त इन आवाम में, जब भी इलेक्शन होंगे आपको उसका रिजल्ट नज़र आएगा। लेकिन पीडीएम हुक्मरानों को अब भी मौका है कि अफरा तफरी छोड़कर, ये ज़ाती दुश्मनी छोड़कर मुज़ाकरात की तरफ आएँ। अभी भी मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी, चाहे अगले इमरान खान को हुकूमत मिले, लेकिन ये हुकूमत भी 5 साल की होगी, उसके बाद भी पीडीएम को मौका मिलेगा। वो फिर से इलेक्शन इसमें सियासत के लिए फिर से कोई नया बयानिया बनाए। लेकिन इस वक्त पीडीएम के पास कोई ऑप्शन नहीं सवाए इसके कि वो माफ़ी मांग कर इलेक्शन प्रोसेस की तरफ चली जाए।